कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम लोगों को थोड़ा सा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो आज लास्ट दिन है उसका थोड़ा जो भी क्वेश्चन नहीं बने हैं जो आज आए हैं कमेंट में, मैं उनको सॉल्व करा के बताता हूँ। तो जैसा कि अभी एक कमेंट आया है, कशिश हाशमी नाम से कमेंट है, तो देखिएगा क्वेश्चन। इन्होंने क्वेश्चन था इनका एग्जाम्पल 11 था इनका क्रॉप करके कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x कुछ सरलतम रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा, सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x, तो हम आपको पहले एक बात कई बार बता चुके हैं कि यदि साइन के साथ 1 आए तो उसे तो उसके साथ पहली सर्वसम्का का यूज करते हैं, और यदि cos के साथ 1 आए तो उसे खत्म करेंगे cos 2 के फॉर्मूले से। तो साइन के साथ 1 है तो हम इसके पहली सर्वसम्का का उपयोग करेंगे। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स, अब cos x का फॉर्मूला हम जानते हैं, 4 फॉर्मूला होते हैं cos a के, जैसे cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, और एक फॉर्मूला होता है cos a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और tan के रूप में cos a का अगर देखें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 4 फॉर्मूले होते हैं cos a के। तो सबसे पहले हम cos a का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। तो देखिएगा, तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 cos a का फॉर्मूला खोल दिया। अब 1 की जगह पहली सर्वसम्का का उपयोग करेंगे। 1 की जगह पहली सर्वसम्का कौन सी है, हम जानते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन, अब साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन a का अगर फॉर्मूला यदि हम जानते हैं तो 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 का उपयोग करेंगे। तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ऊपर एक कोष्ठक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्ठक में a प्लस बी, कोष्ठक में a माइनस बी का उपयोग करेंगे। तो tan इनवर्स तो हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और एक में हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ब्रैकेट बंद, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ cos x बाई 2 जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, और डिवाइड में यहाँ नीचे cos x बाई 2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा cos x बाई 2 जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा tan इनवर्स, आगे हम देखेंगे 1 प्लस टेन x बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन x बाई 2। तो बराबर हम देखते हैं कि tan इनवर्स ये फॉर्मूला जो हो जाएगा 1 प्लस टेन a बटे 1 माइनस टेन a का फॉर्मूला हो जाएगा tan 45 अंश प्लस x बाई 2 का। तो tan 45 अंश प्लस x बाई 2, तो इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन था, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। यहाँ से इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि tan 45 अंश प्लस a बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस टेन a बटे 1 माइनस टेन a, ये फॉर्मूला होता है हमारा
1 प्लस टेन ए बटे 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला 10 45 प्लस ए का फॉर्मूला है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन और आया था, तो क्वेश्चन अगला जो आया था वो क्वेश्चन था 13 क्वेश्चन था cos इनवर्स x 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 बराबर 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन था, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बता दें इसमें कि इसे सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है कि सबसे पहले मध्य पद थोड़ा बड़ा है तो मध्य पद को उठा लीजिएगा। जैसे मध्य पद बराबर हम देखेंगे, मध्य पद बराबर दिया गया है 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो माना x बराबर, x की जगह ऐसा पद रखिए कि इसको मध्य पद की जगह LHS निकालेंगे और RHS की जगह भी LHS निकालेंगे। मतलब कि हम मध्य पद से LHS देख लेंगे और RHS से भी LHS। ये RHS है, LHS है और ये मध्य पद है। तो हम इन दो को सॉल्व करके cos इनवर्स x देखेंगे। तो जब कोई क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला ना बन रहा हो ऐसी, और 1 के साथ यदि x लगा हो, चाहे 1 प्लस एक्स हो चाहे 1 माइनस एक्स हो, यदि ये दो स्थितियां अगर आपको दिखें, बार बार मैं यही बात कहूँ, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स स्थिति दिखे तो x की जगह आप cos a की वैल्यू रखिएगा, cos a रखिएगा, जिससे कि 1 के साथ cos आए तो वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, तो माना x बराबर cos a मान लीजिए, तो मध्य पद में मान लीजिए, तो रख दीजिए 2 sin इनवर्स, आगे हम देखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 2, तो बराबर 2 sin इनवर्स। अब cos के साथ 1 है तो इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 cos, यहाँ फॉर्मूला cos ए का फॉर्मूला कौन से 4 फॉर्मूला है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 sin स्क्वायर a बाई 2 फॉर्मूला खोलने के बाद डिवाइड बाई 2 है तो बराबर 2 sin इनवर्स, तो ब्रैकेट रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 2 sin इनवर्स अंडर रूट 2 sin स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 2 sin इनवर्स, तो sin स्क्वायर a बाई 2 और रूट में है, तो रूट में अगर sin स्क्वायर a बाई 2 है तो रूट से स्क्वायर निकल आएगा तो sin a बाई 2 हो जाएगा और इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल बराबर a, तो a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, यदि a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा बराबर कि cos इनवर्स x। तो हम रख सकते हैं बराबर a की जगह cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगी हमारे पास LHS। तो यही हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन। तो आगे देखिएगा, तो अब इसकी हम मध्य पद सॉल्व कर चुके हैं, मध्य पद से LHS सॉल्व कर चुके हैं। अब हम RHS से सॉल्व करेंगे। तो RHS बराबर हमारी है 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2, तो बराबर 2 cos इनवर्स। अब यहाँ रख दीजिए 1 के साथ 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, तो हमेशा x की जगह cos x या cos a, तो माना x बराबर cos a पुट करने पर तो बराबर 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos a डिवाइड बाई 2, तो बराबर 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, अब 1 के साथ प्लस लगा हुआ है तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 खोलेंगे तो बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसके बाद हम देखेंगे cos इनवर्स 2 आगे चला ही रहा है तो हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 cos इनवर्स अंडर रूट
2 यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉस इनवर्स कॉस ए बाई 2, तो कॉस से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो ए आ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं यहाँ से की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस इनवर्स एक्स आएगी, यहाँ से आएगी कॉस इनवर्स एक्स, तो तब भी हमारी RHS से LHS में कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन लगाना है। तो आगे देखिएगा ये क्वेश्चन है 33वां। तो 33 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यदि m tan अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n tan थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा हो तो सिद्ध कीजिए 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस tan इनवर्स m माइनस n अपॉन n प्लस m इंटू tan अल्फा, ये प्रूफ करना है। तो मैं इससे पहले बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि जैसे आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकांशतः लोगों को थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन बता देता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, तो सबसे पहले से करेंगे जैसे जो दिया गया है उसका यूज करेंगे, प्रूफ वाले पोर्शन को वैसे ही रखे रहेंगे। तो m tan अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n tan थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। आगे हम इसे m साइन अल्फा माइनस थीटा साइन बटे कॉस में कर लेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा वैसे ही रहेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने दो, यहाँ कर लेंगे कॉस अल्फा माइनस थीटा, साइन बटे कॉस, टेन को चेंज कर लिए साइन बटे कॉस में, बराबर n अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, यहाँ कर लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ देखेंगे स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा m साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा n साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ बचेगा कॉस अल्फा माइनस थीटा। अब हमें जो चाहिए है उसको एक वन साइड ले लेंगे, n माइनस एम अपॉन n प्लस m चाहिए, तो इसे करेंगे तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाई साइन, ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर n बटे, इनको पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे, इसको इस तरफ कर लेंगे, तो n बटे m आ जाएगा। अब यहाँ 2/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। इतना होने के बाद जब हम इतना कर चुके हैं तो इसके बाद 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई, 2 का ऊपर कर लेंगे, 2 का नीचे कर लेंगे, तो 2 साइन इंटू कॉस ए और 2 साइन इंटू कॉस ए का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 साइन इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है कॉस साइन 2a का साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो आगे हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाई, यहाँ भी साइन का हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर n अपॉन m। हमें जो चाहिए है उसके हिसाब से योगांतर अनुपात का उपयोग करेंगे, तो यहाँ करेंगे योगांतर अनुपात से। अब योगांतर अनुपात कब लगता है, योगांतर अनुपात जब लगेगा जब हम देखेंगे कि बराबर की राशि में कोई पद जुड़ता है या घटता है अगले स्टेप की ओर। तो RHS में n माइनस एम अपॉन n प्लस m प्रूफ करना है। तो देखो, तो हम इस यहाँ करेंगे RHS की स्थिति से n माइनस एम अपॉन n प्लस m किया है, तो जो पद इस तरफ करेंगे बराबर के उस तरफ, वही काम इस तरफ भी करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने क्या किया, अंश में हर घटाया, अंश में हर जोड़ा, तो अंश में हर घटाओ, तो अंश कितना है, अंश है 2 साइन 2 ब्रैकेट अल्फा माइनस थीटा माइनस, अंश में हर घटाना है साइन 2 थीटा, पूरे की डिवाइड में फिर क्या करना है, ऐड करना है, तो साइन 2
ब्रैकेट अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। इसके बाद साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला खोलना है, तो हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो 2 इंटू एल्फा माइनस थीटा प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू पूरे के डिवाइड में। यहाँ यदि हम देखें साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू, सॉरी यहाँ साइन होगा, साइन सी प्लस साइन डी का, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो 2 एल्फा माइनस थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 बराबर यहाँ चलेगा n माइनस एम अपॉन n प्लस m, ये चलेगा बराबर में। आगे हम देखिएगा तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो cos 2 एल्फा माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, यहाँ बचेगा 2 एल्फा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 पूरे के डिवाइड में साइन 2 एल्फा माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 एल्फा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 बराबर n माइनस एम बटे n प्लस n। इतनी बात समझ में आई आपको? थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन आप समझिएगा इसे। 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुल कैलकुलेशन से हमें अगर देखें तो यहाँ बचेगा cos एल्फा इंटू, यहाँ ऐड कर लेंगे तो साइन 2 एल्फा माइनस 4 थीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइड, यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन एल्फा इंटू कॉस, यहाँ जो बचेगा वो हो जाएगा 2 एल्फा माइनस 4 थीटा डिवाइड बाई 2 बराबर n माइनस एम अपॉन n प्लस n। इतनी बात समझ में आई आपको? पहले आप इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ आगे भी बताना पड़ेगा, तो इसका पहले इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर यहाँ का पोर्शन हम मिटा देंगे तो वहाँ से उतना क्वेश्चन से थोड़ा सा रह गया है वो लग जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ कॉस बटे साइन तो हो जाएगा कॉट एल्फा इंटू, यहाँ हम सबसे पहले 2 कॉमन ब्रैकेट ले, यहाँ लिख लो जाए जैसे कॉस एल्फा इंटू 2 कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ बचेगा साइन 2 कॉमन लेके तो एल्फा माइनस 2 थीटा बचेगा। 2 कॉमन लेने के बाद 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ भी 2 कॉमन लेने के बाद साथ 2 कैंसिल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा माइनस 2 थीटा बराबर n माइनस एम अपॉन n प्लस m आ जाएगा। तो इसके बाद हो जाएगा साइन बटे कॉस बटे साइन कॉट एल्फा इंटू टेन एल्फा माइनस 2 थीटा बराबर n माइनस एम अपॉन n प्लस m आ जाएगा। तो यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 10 एल्फा माइनस 2 थीटा बराबर n माइनस एम अपॉन n प्लस m, तो हो जाएगा एल्फा माइनस 2 थीटा बराबर n माइनस एम अपॉन n प्लस m, तो हो जाएगा इंटू, यहाँ चलेगा 10, यहाँ 10 ही रहेगा। अभी यहाँ 1 बटे कॉट कर लीजिएगा, 1 बटे कॉट यहाँ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 10 एल्फा, ये आ जाएगा। अब 10 को इस तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा एल्फा माइनस 2 थीटा बराबर 10 इनवर्स ब्रैकेट करके हो जाएगा n माइनस एम अपॉन n प्लस एम इंटू 10 एल्फा। तो अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 2 थीटा की वैल्यू निकालना है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा एल्फा माइनस 10 इनवर्स, तो हो जाएगा n माइनस एम अपॉन n प्लस एम इंटू 10 एल्फा। इस टाइप से ये थोड़ा लेंदी सवाल था लेकिन हमने इसलिए बता दिया
क्योंकि आप लोगों को शायद ज़्यादातर लोगों को यही पूछना होगा कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, पहले इसे पूरा नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। तो अब आप लोगों की इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर था वो आपका समाप्त हो चुका है। तो अब मैं आपको सक्रिय होकर ये बता दूं कि जिन स्टूडेंटों ने ये एक्सरसाइज लगाई है तो मैं उनके लिए कुछ एक्सरसाइज के सवाल देता हूं। यदि जितने भी स्टूडेंट, मैं 5 सवाल देता हूं, 5 सवाल के आंसर अपने मन से आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करना है, जिससे कि मैं यह देख सकूं कि कितने स्टूडेंटों को 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं। 5 क्वेश्चन की फ़ोटो जो आंसर होंगे वो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर सेंड करिएगा। तो 5 क्वेश्चन मैं नोट करा रहा हूँ, तो देखिएगा, यहाँ नोट करिए। तो आप लोगों को ये मैंने 5 क्वेश्चन जो नोट कराए हैं वो आप लोगों को सॉल्व करना है और अपने मन से स्वयं सॉल्व करना है। और इसमें 5 क्वेश्चनों को नोट करके आपको मुझे कमेंट करके भेजना है सॉल्व करके। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। तो यदि आप लोगों को क्वेश्चन नोट हो गए हों तो सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़िए, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अगले चैप्टर के लिए कल से शुरुआत होगी। तो अब हम और मेहनत करेंगे और आप लोग भी खुश हो जाइए। और धन्यवाद, थैंक यू।